आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस कंपाइलेशन, जो कि हमें एलएफएस में भी हेल्प करेगा। क्या होता है क्रॉस कंपाइलेशन और इसका यूज़ क्या होता है ओएस डेवलपमेंट में। इससे पहले कि हम क्रॉस कंपाइलर को डिफ़ाइन करें, वाई वी नीड अ क्रॉस कंपाइलर। हमें ये जानना है कि क्रॉस कंपाइलर एक्चुअल में होता है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम क्रॉस कंपाइलर का यूज़ करते हैं। सपोज़ मान लो कि देयर इज़ कंपाइलर ए ऑन योर सिस्टम। जैसे कि मेरा सिस्टम है, इस पर एक कंपाइलर ए है जो कि ये लिनक्स उबंटू है। इस पर जो कंपाइलर है उसका नाम हमें रखते हैं कंपाइलर ए। ये जो कंपाइलर है ये बस ओनली हमारे ही सिस्टम के लिए सेटअप है, यानी कि ये जो कोड कंपाइल करेगा वो ओनली हमारे ही सिस्टम पर रन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि लिनक्स पे कोई एक कंपाइलर है जो नॉर्मली जीसीसी होता है ना। वो जो कोड कंपाइल करेगा वो किसी भी विंडोज़ मशीन पर कोड वो रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो ऐसा किस लिए है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। टू अप्लाई अवर कोड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म वी नीड क्रॉस कंपाइलर। क्रॉस कंपाइलर की ज़रूरत हमें इसलिए होती है ताकि हम अपना जो कोड है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चला सके। और यही क्रॉस कंपाइलर होता है जो कि उस क्रॉस कंपाइलर एक ऐसा टूल है जो कि किसी ऐसे सिस्टम के लिए कोड कंपाइल करता है जो कि जिस सिस्टम पे वो रन नहीं कर रहा होता है। वाई कंपाइलर्स आर सिस्टम डिपेंडेंट। तो ऐसा होता क्यों है कि एक कोड जैसे इस कंपाइलर ने यहाँ पर रन किया फिर वो वहाँ नहीं रन करेगा। ऐसा कंपाइलेशन में होता क्यों है? तो इसका मैं कोई रीज़न बताता हूँ। देखो, एवरी सिस्टम हैज़ इट्स ओन सीपीयू आर्किटेक्चर। आपको पता है हर एक सिस्टम का खुद का एक सीपीयू आर्किटेक्चर होता है। नॉर्मली अब ज़्यादातर 64 बिट होता है, बट बाकी अभी भी कुछ 32 बिट होता है। ठीक है, ओन ABIs होती है। अब देखो, ABI समझो, ABI से यानी कि एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। ये जो इंटरफेस होता है ये होता है एक यूज़र रनिंग प्रोग्राम और एक सिस्टम लाइब्रेरी के बीच। जैसे कि JNU में हमारी GNU जो हमारा लिनक्स है, गनू लिनक्स, उसमें क्या लाइब्रेरी होती है हमारी glibc होती है। और जो प्रोग्राम हम रन करते हैं उसके बीच में जो इंटरफेस है वो होता है ABI। और हर एक सिस्टम की अपनी अलग API होती है। आपको पता है ये API क्या होता है। इसीलिए क्या होता है कि अगर हम किसी भी लिनक्स पे कोई कोड कंपाइल करते हैं तो लिनक्स में glibc चलती है, विंडोज़ में दूसरी ABI होती है। इस कारण वो जो है काम नहीं करता है जो लिनक्स के लिए कंपाइल किया होता है वो विंडोज़ पे। ये कैसे होता है मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जांपल। गिवन बिलो आर टू कंपाइल्ड वर्जन ऑफ अ सिंपल सी कोड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एक सिंपल सी कोड है जो कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करता है और ये किसमें कंपाइल किए गए? इंटेल असेंबली सिंटैक्स में। आप लोग देखिए यहाँ पे 64 बिट के लिए जो उसने प्रिंट का जो प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं सी में, उसको किस तरीके से इसने उसको असेंबली में कंपाइल किया है। LOC स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड पुश मूव 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 कॉल। और ये है एक 32 बिट सिस्टम के लिए। देखिए, पुश एल मूव एल। अब मान लीजिए हम ये जो कोड है, जो 64 बिट वाला कोड है, वो ले जाके हम चलाना चाहें किसी 32 बिट वाले सिस्टम के ऊपर, वो नहीं चलेगा क्योंकि वो असेंबली लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा कि एक्चुअल में असेंबली लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्टेबल सेट्स होते हैं। इंस्ट्रक्टेबल सेट्स यानी कि वो CPU से रिलेटेड ही होता है बाई 64/32 बिट सिस्टम का। हाउ क्रॉस कंपाइलेशन वर्क्स। क्रॉस कंपाइलेशन वर्क कैसे करता है ये समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझने है। पहला है बिल्ड। बिल्ड होते हैं वो मशीन जिस पे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे कि हम जो LFS अभी कर रहे हैं वो मेरी इसी लिनक्स मशीन पे कर रहे हैं। हम इसी मशीन को कहेंगे बिल्ड। होस्ट वो मशीन होती है जहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं और जिसको हमने नाम दे दिया है B, यानी कि जहाँ पे प्रोग्राम रन करेंगे वो होगा होस्ट। और टारगेट होती है वो मशीन जिसके लिए हम प्रोग्राम्स को कंपाइल कर रहे हैं, जो बना रहे हैं। क्रॉस कंपाइलेशन में कुछ स्टेजेस होते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस्ड है। देखो, फर्स्ट स्टेज क्या होती है। पहले स्टेज में एक बिल्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम अपने सिस्टम पे जो बिल्ड की तरह यूज़ हो रहा होगा वो सिस्टम कौन सा होगा? जस्ट अ मिनट। ऑब्वियस सी बात है, पहले जो बिल्ड होगी जहाँ पे हम मशीन बनाएंगे वो हमारी मशीन होगी। क्योंकि देखो, कंपाइलर को कंपाइल भी करने के लिए प्रोग्राम एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। इट्स वेरी साउंड्स कन्फ्यूजिंग, बट ये मैंने LFS से ही लिया है।
जैसे कि एक मशीन, अब हमें किसी ए मशीन से किसी सी मशीन के लिए कंपाइलर बिल्ड करना है। ओके, सो वो कैसे हम बिल्ड करते हैं? तो मान लीजिए एक हमारे पास उसके बीच में मशीन बी है। सो ए इज़ बिल्ड, यानी कि पहले हम जो कंपाइलर बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे? ए पे बनाएंगे। उसका होस्ट क्या होगा? देखो होस्ट क्या होता है वो आपको समझिएगा, जहाँ पे प्रोग्राम रन करता है। सो वो कंपाइलर कहाँ पे रन करेगा? ए पर रन करेगा। उसका टारगेट क्या होगा? किसके लिए वो बनाएंगे? एक सेकेंडरी मशीन बी के लिए। सो क्या होगा? देखो, बिल्ड क्रॉस कंपाइलर CC1। हम पहले क्रॉस कंपाइलर बनाएंगे। ओके, CC1 किसका यूज़ करके? जो कंपाइलर ऑलरेडी हमारी मशीन ए पे एग्जिस्ट करता है, CC का यूज़ करके। अब जब हमारा CC1 तैयार होगा तो सेकंड स्टेज में हम बनाएंगे तो अपने ए पे ही होस्ट होगा हमारा अब बी, जहाँ पे वो कंपाइलर जो अब हम बनाने वाले वो कहाँ पे रन करेगा? बी पे। उसका टारगेट होगा सी। सो इसमें हम क्या करें? सेकंड स्टेज में हम क्रॉस कंपाइलर CC2 बनाएंगे यूजिंग CC1 ऑन मशीन है। देखो CC1 कहाँ पे रन करता था? मशीन ए पे। ए पे ही तो रन करता है जहाँ पे ए होस्ट है। सो अब हम ए पे बनाएंगे CC1 का यूज़ करके क्रॉस कंपाइलर 2, जो कि किसके लिए बना होगा? हमारे टारगेट सिस्टम सी के लिए, जहाँ पे ये जिसके लिए हम बनाएंगे ये CC2। अब थर्ड स्टेट आ जाती है। थर्ड स्टेट में बिल्ड क्रॉस कंपाइलर CCC, जैसे कि बिल्ड क्रॉस कंपाइलर CCC यूजिंग CC2 ऑन मशीन बी। सो CC2 हमारा किसके लिए बना था? किस पर रन करने के लिए बना बना था? सी पर रन करने के लिए बना था, बट हम इसको बी पे भी रन करते हैं क्योंकि एक्चुअली में वो वहाँ पे कंपाइल हुआ है। सो अब हम क्रॉस कंपाइलर CCC बनाएंगे यूजिंग CC2 ऑन मशीन बी। सो इट्स रन्स ऑन बी, ये बी पे रन किया। ओके, और होस्ट इसका था जो कहाँ पे रन करेगा? भी मशीन सी पे, और इसका टारगेट भी क्या होगा? सी ही होगा। सो अब हमने मान लीजिए CCC बना लिया। अब हमें इस कंपाइलर को टेस्ट भी तो करना है कि सही चलता है कि नहीं चलता है। तो फिर हम फोर्थ स्टेज में सी मशीन जो कि अब हमारी ऑन हो चुकी है उस सी पर दोबारा कंपाइलर बिल्ड करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे सी पे। रिबिल्ड एंड टेस्ट CCC, उसी कंपाइलर को जो हमने अभी CCC बनाया उस ऊपर हम लोग टेस्ट करेंगे, उसको रिबिल्ड करेंगे। सो यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कंपाइलेशन, क्रॉस कंपाइलेशन। इसी का ही हम यूज़ करते हैं लिनक्स सिस्टम को, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि ताकि कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने में हमें को समस्या ना है। अब जैसे मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी मेरी उबंटू चल रही है। जब उबंटू हम इंस्टॉल करते हैं ना, सो उसका भी यही सिस्टम रहता है। वो पहले हमारी मशीन पे चलता है, फिर वो हमारी मशीन के लिए कंपाइलर बिल्ड करता है अपने सोर्स डायरेक्टरीज से। ठीक है, सो वो मैं किसी अलग वीडियो में समझाऊंगा कि लिनक्स की इंस्टॉलिंग प्रोसेस क्या होती है। सो तब तक के लिए सी यू।